बीएचयू आईआईटी की छात्रा से हुई छेड़खानी के बाद आईटी कैंपस को अलग करने की मांग को लेकर अब बीएचयू के छात्र आमने सामने हैं। बीएचयू के छात्र भारी संख्या में इकट्ठा होकर हाथों में तख्तियां और नारेबाजी के साथ बीएचयू के सिंह द्वार पर धरने पर बैठे हुए हैं। छात्रों का कहना है कि जिस छात्रा के साथ छेड़खानी की गई उसके आरोपी को गिरफ्तार करने की बजाय कैंपस में अलग दीवार खड़ा करने से लोगों की मानसिकता में बदलाव नहीं होगा, लिहाजा प्रशासन आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और बीएचयू में बंटवारा करने की बजाय छात्रों की सुरक्षा कैसे हो सके उसको सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही बीएचयू के छात्रों द्वारा कैंपस में जीएससीएएसएच लागू करने की भी मांग की जा रही है। छात्रों के विरोध को देखते हुए बीएचयू प्रशासन अलर्ट है, तो वहीं जिला प्रशासन भी काफी अलर्ट देखने को मिल रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर बीएचयू के छात्रों को मनाने की कवायद की जा रही है। जी, मेरा नाम मुकुल है, मैं यहीं का एक विद्यार्थी हूँ, बीए आर्ट्स फैकल्टी। जिस तरीके की घटना हुई थी आईआईटी में जो छात्रा पढ़ रही थी, उसके बाद आप लोग जो है पोस्टर बैनर लेके बैठे हुए हैं सिंह द्वार पे, क्या कुछ? जैसे देखिए, इस प्रकार की घटनाएं अब धीरे धीरे आम होती जा रही हैं और प्रशासन के द्वारा इस पे जो रवैया अपनाया जा रहा है, छात्रों का जो असंतोष है उसको डाइवर्ट किया जा रहा है और पूरे मुद्दे को रफा दफा किया जा रहा है। कहीं न कहीं इसका एक लार्जर पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी है। हमारे प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है, वो यही चाहेंगे कि किसी तरीके से इस मुद्दे को ऊपर न आने दिया जाए। एक तो ये भी इम्पैक्ट है और दूसरा हम ये चाहते हैं कि अगर जैसे अंग्रेज़ों की नीति थी फूट डालो राज करो, और अगर कैंपसों को डिवाइड कर दिया जाए और यहाँ पे कोई घटना हो उनको पता नहीं चले, उनके यहाँ कोई घटना हो रहा है हमको पता नहीं चले, कल को ये हो कि आर्ट्स फैकल्टी, साइंस फैकल्टी, ये आईएमएस को एम्स बना दिया जाए, इसको अलग कर दिया जाए, तो ये सबको डिवाइड करने का काम आप कर रहे हैं। और डिवाइड कर देंगे तो मतलब वो कौन सी पॉलिसी है? आप कहते हैं कि हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी पाली, उनकी विचारधारा पे आप खुद काम कर रहे हैं। आप कहते हैं कि हमें उनकी संस्कृति को छोड़ के अपनी संस्कृति डेवलप करनी चाहिए, और उनकी जो पॉलिसीज़ है डिवाइड करके रूल करने की, जो घातक उनके काम थे, उनको ये लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों की मांग क्या है? जैसे सबसे पहली मांग हम लोग की ये है कि जिन अपराधियों ने, जिन लंपट तत्वों ने ये घटना की है, उनके ऊपर तुरंत कार्यवाही की जाए और पीड़िता को न्याय दिया जाए। और दूसरी बात जो ये आ रही है कि कैंपस को डिवाइड करने की बात है, तो हम उसके एकदम खिलाफ हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। 40 घंटे से ज़्यादा बीत गया है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जैसे देखिए, हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन लोग को अगर पता चल जाए, हम लोग एक व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं कि यहाँ प्रोटेस्ट रखने वाले हैं, तो पुलिस प्रशासन यहाँ आ जाएगी। लेकिन जो पुलिस प्रशासन यहाँ है, मुझे तो नहीं लगता कि इनमें से एक बंदा भी कहीं जाके उसकी जांच कर रहा होगा कि कौन अपराधी है। वो लोग हम लोग को रोकने आएंगे। जब बात होगी कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, तो लड़कियों को बंद कर दो हॉस्टल में। अभी तो 2 बजे की घटना है, तो 2 बजे आप बाहर क्यों निकले थे? अभी फरवरी में हुआ था एक दृष्टिबाधित छात्रा के साथ, तो वो शाम को 6 बजे का था, तब भी ये लोग कह रहे थे कि तुम शाम को 6 बजे निकली क्यों थी? आप बताइए, ये कैंपस है, हम लोग का डेमोक्रेटिक राइट है कि हम लोग जब चाहें निकले, बात करें, ये हमारा कैंपस है। पुलिसिया कार्रवाई भी देखने को मिली है, एसएचओ जो है लाइन हाजिर हुए हैं, उसके अलावा बीएचयू के जो चौकी इंचार्ज थे उनको भी लाइन हाजिर किया गया है। लेकिन 40 घंटे से ज़्यादा बीत गए हैं, अभी तक कोई जो सुराग नहीं मिल पाया है। जो 3 व्यक्ति थे जो, हाँ, तीन लंपट तत्व तो बुलेट पे आए थे। आज अब यहाँ पे धरना पे है, क्या कारण? घटना तो सबको पता है कि हम लोग किस लिए रुके हुए हैं, क्योंकि आईआईटी के पास लड़की के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ है, उनके साथ जो गलत हुआ है, उसके सपोर्ट में उसे न्याय दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। ये बीएचयू का बंटवारा नहीं सहेंगे, इस तरह का पोस्टर लेके आप लोग बैठे हैं, क्या आप लोग का डिमांड है, क्या मांग? हमारा डिमांड है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। बीएचयू को क्यों हर कैंपस पे हर जगह होते रहता है ये, तो क्यों सबको अलग करते हुए जाएंगे? चाहे मेडिकल हो, आईआईटी हो, तो हर को तो हम अलग नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर सिक्योरिटी के लिए अलग से सरकार यहाँ पे काम करना चाहिए, प्रशासन को अलग नहीं करना चाहिए था। जिस तरीके से प्रशासन ने इस पर अपना रुख दिखाया है, कुछ नहीं कर रही है। अभी बातों को बस वो लोग ले रहे हैं, प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, बस वो लोग ऐसे हम लोगों को बहकावे में ले रही है। बात को वो बोल तो देते हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं करते हैं। अपना नाम? नेहा ठाकुर। आप लोग यहाँ बीएचयू के सिंह द्वार पे आप लोग घूमने पे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं?
ये सबको पता है, बार बार यही बात बोलना पड़ रहा है कि पीड़ित जो है उसको न्याय दिया जाए, और जो ये मुद्दे को भटकाया जा रहा है दीवार के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, ऐसा ना करके जो एक्चुअल मुद्दा है उसी को ही मेन फोकस किया जाए। और आप लोग बीएचयू का बंटवारा नहीं सहेंगे, इस तरीके का पोस्टर लेके बैठी हैं। जिस तरीके से कल प्रशासन ने इसको संज्ञान लिया, उसके बाद कमेटी का गठन हुआ, उससे क्या कहना चाहेंगे आप लोग बीएचयू का बंटवारा? यही कि दीवार के माध्यम से आईआईटी बीएचयू को अलग कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि पूरा जो बीएचयू है वो दीवारों से ही घिरा है, उसके बावजूद ये घटना हो रही है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आईआईटी की तरफ हो रही है, चाहे वो सोशल साइंस हो, आर्ट्स फैकल्टी हो, कोई सी भी फैकल्टी हो, ये घटनाएं आए दिन तमाम ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो ये कि दीवार के माध्यम से एक कैंपस को दूसरे कैंपस से अलग कर देना, ये किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है।